वेलकम टू पीकेएम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और कमेटी टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट चीज है इस चैप्टर का, वो है डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट बेटा क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा इंटरमीडिएट होता है जिससे आप नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, आपको हेलोएरिन बनाना हो, आपको क्या कहते हैं फिनॉल बनाना हो, आपको डायरेक्ट बेंजीन बनाना हो, तो ये बहुत अच्छा इंटरमीडिएट होता है। तो इसलिए कन्वर्जन के लिए बेटा बहुत कामगीर ये सब्सटेंस होता है, ये बहुत अच्छा कंपाउंड होता है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बेटा तो इसका प्रिपरेशन मेथड आप लोग हेडिंग डालो, क्या कहते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट। तो डाइएजोनियम सॉल्ट बेटा सुन लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। बेंजीन के ऊपर N2 यहाँ पे X लगा दो, ये पूरा X हो गया क्या आपका, X में सबको ही आ गया, डाइएजोनियम सॉल्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। डाइएजोनियम हाइलाइट सॉल्ट हो जाता है। यही बेटा अगर SO4 भी आ जाए तो वो भी सॉल्ट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मेनली आप डाइएजोनियम सॉल्ट हाइलाइट वाला ही देखेंगे। हाइलाइट में बेटा मेनली किसका करेंगे आप, यहाँ पर इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, इसका देखने वाले हैं आप, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी होता है, ऐसे लिख लो आप लोग, ये देखो N2Cl बेटा, ये Cl इसके साथ अटैच होता है, वैसे ये पूरा प्लस चार्ज है, ये Cl केवल लगा रहता है बस इसके साथ, ठीक, वही आयनिक बॉन्ड बना करके। तो ये चीज स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, इसका ये ध्यान रखना, यही होता है N2Cl, ठीक। अब सुनो यहाँ पर, तो इसका नाम क्या भैया, यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ये होता है, ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, या लवण कह दो हिंदी में आप, ठीक। अब सुनो बेटा, इसका प्रिपरेशन मेथड आप देखो, प्रिपरेशन मेथड इसका आप लोग पढ़ चुके हो डाइएजोटाइजेशन में। प्रिपरेशन मेथड जो है बेटा इसका कैसे करते हैं हम लोग, बाई डाइएजोटाइजेशन बेटा मेथड से आप करते हैं इसका डायोजनीकरण द्वारा। तो डायोजनीकरण द्वारा बेटा क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली में यूज क्या होता है, यहाँ पर NaNO2 प्लस में HCl, साथ में होता है बेटा बहुत 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। किसका कराते हैं, देखो ध्यान से, NH2 एनिलीन लेते हैं हम लोग, इस एनिलीन की रिएक्शन किससे कराएंगे भैया, NaNO2 प्लस HCl, साथ में रहेगा आपका 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर बहुत कम, मतलब ठंडा करने पे समझ लो ऐसा, ठीक है। जैसे बेटा करोगे आप तो एक्चुअली में ये क्या बन जाएगा आपका, यही बनता है भैया यहाँ पर, ठीक है, यही है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। यही एक मेथड है इसका प्रिपरेशन करने का, ये नोट करो, बस एक ही मेथड इसका होता है, बस इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें पढ़ना अच्छे से। हाँ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको भैया। चलो बेटा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना लिख लेना है आपको, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, बस, यानी इट इज अ वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बाकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में
सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पर आप पढ़े होंगे हेलोएरीन वाले चैप्टर में भी सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन याद करो आप, डाइज़ोनियम सॉल्ट से ही हेलोएरीन बनाया जा रहा था ना। तो सबसे पहला यही लिखेंगे आप बेटा यहाँ पर क्या, पहली प्रॉपर्टी सेंडमेयर रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर अपक्रिया, सेंडमेयर अपक्रिया में क्या होता है बेटा, यहाँ पर याद करो सब लोग कि N2Cl की रिएक्शन हम लोग कराते थे HX से, किसके प्रेजेंस में, Cu2X2 के प्रेजेंस में जरा हीट करते थे। तो यहाँ जो X लेते थे हम लोग ClOBr लेते थे, बस केवल क्या लेते थे यहाँ, चाहे S, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ HCl ले रहे हो तो यहाँ Cu2Cl2 होगा, यहाँ HBr ले रहे हो तो यहाँ पे Cu2Br2 होगा। ध्यान देना ये बात, जैसे जो X लोगे वही ये पूरा खत्म करिए, क्या होगा, ये बना देगा हेलोएरीन। साथ साथ क्या होता है यहाँ पे N2 निकल जाता और साथ में HCl भी निकल जाता, नाइट्रोजन गैस उड़ जाता, ये बन गया क्या, हेलोएरीन। ठीक है, हेलोएरीन। सर सेंडमेयर में बेटा ध्यान देना यहाँ पर N2Cl की रिएक्शन अगर आप बेटा KCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, किसके वजह से भैया आप कराते हैं रिएक्शन, CuCl, तो ये भी रिएक्शन सेंडमेयर में ही आती है, ध्यान रखना आप, ये भी रिएक्शन सेंडमेयर में ही आती है। इससे बनता क्या बेटा, इससे बन जाएगा N2Cl गायब होकर Cn यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो बेटा ये बन जाएगा साइनोबेंजीन, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस और KCl निकल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ दोनों क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों बना सकते हो, इससे क्लोरोबेंजीन दोनों। सर जी क्या हम फ्लोरोबेंजीन आइडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं, तो नहीं, सेंडमेयर से नहीं बना सकते हैं आप, तो कैसे बनाएंगे, चलो हम देखते हैं। दूसरा तो लिखो बेटा यहाँ पे डाइएजोनियम क्लोराइड लवण का क्लोरोबेंजीन में परिवर्तन, वो आइडोबेंजीन में परिवर्तन, आइडोबेंजीन में परिवर्तन। ठीक है, लिख लो बेटा कन्वर्जन इनटू क्लोरोबेंजीन, कन्वर्जन इनटू आइडोबेंजीन फ्रॉम डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट। लिख लेना, क्या लिखोगे आप, कन्वर्जन इनटू आइडोबेंजीन फ्रॉम किससे, N2Cl से। कैसे करते बेटा, सुनो यहाँ पर, आइडोबेंजीन बनाने के लिए N2Cl की रिएक्शन बेटा आप पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं आप, और हीट कर देते हैं बहुत कायदे से। जैसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराओगे आप हीट, इतना रिएक्टिव होता है कि ये आपका रिएक्शन कर लेगा भैया क्या, N2Cl गायब करके बना देगा क्या आपका आइडोबेंजीन, साथ साथ में KCl निकलेगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये ध्यान रखना। ये बन गया आपका क्या, आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। ठीक, ये हो गया, नोट करो बेटा इसको। फिर अभी हम बताते फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे आप, नोट करो इसको। कन्वर्जन इनटू फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम N2Cl, N2Cl से आप फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, ध्यान दो यहाँ पे।
तो इसकी रिएक्शन बेटा करते हैं आप HBF4 से। ये देखो बोरान फ्लोराइड है बेटा, ये तुम्हारा एक प्रकार का ये एसिड होता है, ठीक है। तो ये करता क्या है यहाँ पे, इससे जब रिएक्शन कराएंगे आप तो ये H और ये Cl क्या होगा, गायब हो जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस माइनस, फिर एक इंटरमीडिएट बनाएंगे और ये इंटरमीडिएट होगा N2BF4, ये प्लस ये माइनस। अब क्या करो भैया, क्या निकला यहाँ से, HCl निकल गया। जैसे इसको हीट करेंगे आप, क्या होगा यहाँ पर, एक F केवल यहाँ बचेगा, बाकी निकल जाएगा। मतलब सर जी क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ फ्लोरोबेंजीन होगा, N2 निकल जाएगा और BF3 आपका यानी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ये निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन। हाँ फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन का एकमात्र तरीका यही होता है बनाने का। अगर कोई बोले कि आप फिनॉल से ये बनाओ, सबसे पहले आपको N2Cl आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा, N2Cl, और कोई तरीका नहीं है। N2Cl से ही आप फ्लोरोबेंजीन तक जा सकते हैं, आप ये ध्यान रखना। तो N2Cl एक इतना अच्छा इंटरमीडिएट होता है इस सारे हेलोएरिन को बनाने का कि कुछ कहने की बात नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये नोट करो। अब भैया आता है एक रिएक्शन, गैटरमान रिएक्शन। क्या आता है, गैटरमान रिएक्शन। गैटरमान कोच नहीं, केवल गैटरमान रिएक्शन। तो गैटरमान रिएक्शन में क्या हुआ, गैटरमान साइंटिस्ट ने केवल वहां देखो सैंडवियर ने क्या यूज किया था, Cu2X2 कॉपर हैलाइड यूज किया था। ये क्या कर रहे हैं जनाब, ये केवल कॉपर पाउडर यूज कर रहे हैं और हीट कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बन जा रहा है जो चाहिए उनको। क्या चीज देखो ध्यान से, ये कर रहे हैं N2Cl की रिएक्शन, ये HX से कराते हैं केवल कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में। कॉपर पाउडर, कॉपर डस्ट, गर्दा समझो कॉपर के, ठीक है। हाँ धूल, कॉपर की धूल, धूल आ जाएगा। तो कॉपर की धूल याद करो, जैसे फिनॉल का जिंक की धूल से कराते थे, जिंक डस्ट से डिस्टिलेशन कराते थे तो क्या बेंजीन बन जाता था। हाँ स्वन का डिस्टिलेशन कराते थे। अब यहाँ भी एक्स बेटा केवल क्या होगा, यहाँ पे Cl और Br होगा बस। यहाँ गॉटरमान भी भैया केवल क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो बस। यहाँ साइन वाइन के बारे में नहीं बताते, ये केवल यही दोनों बता सकते हैं बस, ठीक है। तो ये बन जाता है भैया क्या, हेलोएरीन। अब एक्स क्या हो सकता है, Cl और Br भी, यानी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे HCl यूज करोगे, यहाँ कॉपर, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमीन यूज करोगे तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, खत्म कहानी। साथ में नाइट्रोजन गैस, अगर HCl लियो तो HCl नहीं निकलेगा, HBr लियो तो HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा इन केस ऑफ Br। अच्छा अब बेटा आ जाओ आप लोग, नोट करो इसको फटाक से, पहले नोट कर लिए हो, लिखो यहां पे, लिखो रिएक्शन विद फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड, इससे कराएंगे एंड एथेनॉल से कराएंगे हम, एथेनॉल C2H5, प्रेजेंस नहीं, दोनों को अलग अलग कराएंगे हम, इससे भी अलग अलग कराते हैं बेटा। तो अलग अलग कराते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही मिलता है, बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। ये किसमें करता है भैया, ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना। कैसे होगा देखो ध्यान से, या इसको लिख सकते हो कन्वर्जन इनटू बेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, लिख देना डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट द्वारा बेंजीन में परिवर्तन, ठीक है। हाँ ऊपर वाला लिख लो फास्फेनिक अम्ल,
फॉस्फेनिक अम्ल H3PO2 के साथ तथा एथेनॉल के साथ एवं एथेनॉल के साथ अलग अलग कराएंगे भैया। एथेनॉल और वाटर वो देखो ध्यान से, बेंजीन के साथ देखो N2Cl के साथ जब आप H3PO2 लेते हैं साथ में वाटर भी लेते हैं, आप ध्यान रखना है बात। ये दोनों चीज लेने के बाद बेटा क्या होता है एक्चुअली में, ये एसिड है आपका, एक प्रकार का वीक एसिड माना जाता है इसको। तो जैसे इसकी रिएक्शन इससे होती है क्या करता है ये N2Cl को पूरा पूरा गायब कर देगा। तो बनाएगा क्या सर जी, ये बेंजीन बना देता है, साथ में H3PO3 बन जाता है और HCl निकल जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, नोट कर लो इसको, ये बेंजीन बन गया। समझे बात को, ये बन गया बेंजीन में कन्वर्ट हो गया ये। तो बेंजीन बनाने का सबसे मस्त तरीका बेंजीन में कन्वर्ट कर लो इससे आप, ठीक है। अच्छा सर जी ये एक हो गया, दूसरा तरीका और है, मैंने किससे कहा था, विद एथेनॉल के साथ भी, अलग अलग बता रहा हूं मैं। C2H5OH क्या है ये, एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल है ना। जैसे भैया एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं आप, तो इसको तो रिड्यूस करेगा, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। जैसे देखो ये खुद इसको रिड्यूस किया था, खुद देखो H3PO2 H3PO3 बन गया, फास्फोरिक एसिड बनता है ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। फास्फेनिक अम्ल से फास्फोरिक अम्ल बन गया, ठीक है। ये फास्फेनिक था, O2 था, देखो O3 हो गया, ऑक्सीडेशन इसका हो गया और इसको खुद को रिड्यूस कर दिया। वही काम एथेनॉल करता है, इसको क्या करेगा, खत्म कर देगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब CH3 CHO कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाता है, ये हो गया बेंजीन, साथ में N2Cl N2 और HCl, ठीक है। ये ध्यान रखना, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये। दोनों मेथड से, चाहे ये आपको याद रहे, देखो N2Cl से इसको यूज करके फट से बेंजीन बना सकते हैं आप, या इसको यूज करके आप फट से बेंजीन बना सकते हैं आप, याद होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना। ये N2Cl वाले पार्ट को गायब करके ये हो चाहे ये हो, क्या करता है, बेंजीन बना देता है, गायब कर देता है, ये ध्यान रखना। नोट करो फट से इसको, के साथ रिएक्शन लिखो भैया। जैसे आप N2Cl की रिएक्शन आप वाटर से कराते हैं, बॉयल कर देते हैं, बॉयल या फिर लिखा रहता है वार्म, तो समझ जाना वो बॉयल वार्म बात एक ही है, गर्म कर रहे हैं या उबाल रहे हैं हम, हैं, या इसे लिखा रहा है हीट लिखा रहा है, समझ जाना बात को, ठीक भैया। हाँ तो ये किस में होता कन्वर्ट है भैया, आपका OH में फिनॉल बन जाता है, साथ में HCl और N2 निकल जाएगा। नोट कर लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, फिनॉल। नोट करो भैया फट से। अब एक लास्ट और सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भैया, कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भैया ये। तो कपलिंग रिएक्शन में भैया दो डाई बनती है, डाई, डाई समझते हो ना, हाँ वही समझ लो, डाई मतलब कलर डाई बन जाती है। देखो एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई बनती है, देखो ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम लोग किसका रिएक्शन, देखो ध्यान से,
रिएक्शन विद फिनॉल कराओगे आप सबसे पहले। डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराओगे आप? फिनॉल से कराओगे, और इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई बेस लेकर के। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करोगे समझो। क्षार की बात हो रही है, बेस मतलब वो साउंड का बेस नहीं है। देखो यहां पर N2Cl, या फिर यहां डबल बॉन्ड कर लेते हैं। ये हो गया N2Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे भाई हम लोग? फिनॉल से कराएंगे। और यहां लिख ले, ये N2Cl है, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया भैया? फिनॉल से कराया। ध्यान रखना फिनॉल का OH उधर रहेगा, इसका ये वाला H, पैरा वाला H जो होगा वो यूज हो जाएगा। तो ये H, ध्यान देना भैया, ये जो H है और ये Cl जो है क्या बना लेगा? HCl। मैंने किसके प्रेजेंस में बताया भैया? यहाँ पर बेस OH के प्रेजेंस में। तो क्या निकल गया बताओ? HCl निकल गया। तो ये जो बॉन्ड खाली हुआ तो क्या होगा? ये बॉन्ड इससे बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे आपका एक्चुअली में ऐसा कुछ बनेगा, देखो N डबल बॉन्ड N इधर बन गया, ये बन गया, ये ध्यान रखना। तो देखो एजोनियम तो है ये, लेकिन देखो यहाँ पैरा पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो, यस, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोबेंजीन कहते हैं इसको। पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन, ये क्या है? दो बॉन्ड बना लिया अगर नाइट्रोजन, तो डाइएजो हो गया, ये बेंजीन। तो क्या कहोगे यहाँ पे? पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन। ये क्या होता है यहाँ पे? ऑरेंज रेड कलर का होता है डाई, ये ऑरेंज रेड डाई होती है, ध्यान रखना। ठीक है, संतरा या लाल कलर का डाई होता है। ठीक है, अब एक दूसरा है बेटा यहाँ पे रिएक्शन विद एनिलीन। रिएक्शन विद एनिलीन NH2 के साथ, ध्यान रखना कैसे होगा। देखो ऊपर बता देते हैं आपको। अगर येलो डाई बनानी है आपको, ये ऑरेंज डाई है, संतरा लाल कलर का डाई, ठीक बेटा। और यहां अगर एनिलीन के साथ अगर कराओगे तो कौन सी डाई देगा? येलो डाई देगा, पीला। हाँ, वो रेड कलर का और ऑरेंज का हो गया, अब यहाँ हो गया येलो। ये एनिलीन हो गई, ध्यान रखना भैया। अब ये H और ये Cl, HCl फिर यहां से निकल जाएगा, और जैसे HCl निकलेगा ये बॉन्ड खाली हुआ, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड तुम्हारा भैया। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे बनाओ, यहाँ किसके प्रेजेंस में होगा? H+ के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। इस बार पैरा पे हाइड्रोक्सी नहीं, पैरा पे क्या है? अमीनो है। तो पैरा अमीनो डाइएजोबेंजीन, हाँ, पैरा अमीनो डाइएजोबेंजीन,
ऐसा लिख सकते हो आप लोग। ये किस कलर का होता है? येलो कलर का, येलो डाई। पैरा मतलब ऐसे लिख दो, पैरा एमिनो डाइएजो बेंजीन। ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा, यही रिएक्शन है। दो ये रिएक्शन भैया बड़ी, इसको नेम रिएक्शन में काउंट करते, ध्यान रखना भैया, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कपलिंग रिएक्शन से कहते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहीं आपका चैप्टर ये फिनिश होता है, आपका ये प्रॉपर्टी भी खत्म हुई, इतना ही था यहाँ तक। ठीक भैया, ध्यान रखना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, इसको अच्छे तरीके से केवल रिवीजन करना है बस। रिवीजन नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला है, बता दे रहा हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक तो हम फिर देखो, इससे ये बनाने के लिए हमें देखो आर्थो पे ब्रोमो लाना है। इसलिए सबसे पहले इसको हटाओ, हटाओ नहीं, पहले कुछ जुगाड़ बनाते हैं इसका। एक काम करो, इसकी रिएक्शन करा दो बेटा, क्या कहते हैं आप, किससे? SN और HCl से रिएक्शन कराओ। SN HCl से होगा तो कौन चेंज होगा? यहाँ NH2 आ जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? बताओ भैया लोग, यहाँ क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा ना भैया, रिडक्शन हो जाएगा ना। अब हम कराएंगे इसका ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण इसका कराएंगे। याद करो NH2 है, ब्रोमिनीकरण कराना हमको, या CH3 से ले लो आप, या फिर एक काम करो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। NH2 को भी गायब करो भी, देखो ध्यान से कैसे करना है। पहले सुनो, इसको कन्वर्ट करो भैया NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराओ, तो क्या होगा? ये इसमें किसमें कन्वर्ट होगा बताओ जल्दी सब लोग। यहाँ N2Cl। अब कराओ ब्रोमिनेशन। तो जो टालवीन होता है, CH3 होता है, वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, सबको पता है? बोलो। अगर यहां हम कराते तो भी कहां लगता जानते हो? यहीं ब्रोमो लग जाता, हमारा काम खराब हो जाता। अभी इससे हमने क्या किया, ये इंट्रोड्यूस करा लिया। अब हमारा क्या हुआ, अब ये हो गया ग्रुप डीएक्टिव और ये हो गया एक्टिव। अब इससे हम क्या करें बेटा, यहाँ पर अब करा देंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन CH2 के प्रेजेंस में करा देंगे, और ब्रोमीन कहाँ लग जाए बताओ फिर? अब या ऐसे करा दो, CH2 नहीं, FeBr3 करा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ Br लग जाएगा, और ये हो गया क्या? N2Cl। अब इस N2Cl को गायब कराना है तो क्या करा दे बताओ? H3PO2 के साथ वाटर ले लो, या फिर एथेनॉल ले लेते आप, तो भी काम हो जाता। तो क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पर से? ये गायब हो गया ना, ये तो गायब हो गया। अब याद करो सर जी, इसको KMnO4 करा दो, KMnO4 के साथ हीट करा दो बस सीधे। तो CH3 को क्या करता है ये? बस हो गया, खत्म कहानी। ये तो Br लगा ही है, देखो इससे ये बन गया, समझे? हाँ, नोट करो इसको भैया, हाँ इंपॉर्टेंट है, NCERT में है तो इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। यस, N2Cl की बेटा एक लास्ट रिएक्शन बच गई थी आपकी, क्या? यहाँ पे अगर आपको सुन लो ध्यान से, अगर सर जी N2Cl से हमें किस में कन्वर्ट करना हो भैया, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, तो क्या करते हैं हम भैया? ये भी केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है भैया। इसको N2Cl की रिएक्शन हम किससे कराते हैं भैया? HBF4 से ही कराते हैं, ध्यान रखना ये बात। किससे कराएंगे? HBF4 से कराएंगे भैया। उसके साथ हीट करेंगे, और सुनो ध्यान से, जो भी बना आपका क्या बनेगा बताओ? यहाँ पर N2BF4 बन जाता है। ठीक है, अभी हीट नहीं कराएंगे। अब हम बेटा इसकी रिएक्शन करा देंगे NaNO2 के साथ में, और कॉपर ले लेते हैं बेटा और हीट कर देते हैं, ध्यान रखना। कॉपर के साथ हीट करेंगे, NaNO2 की रिएक्शन इसकी कराएंगे, कॉपर साथ इसको हीट कर देंगे।
तब ये क्या बनेगा भैया, ये पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा, NO2 यहां लग जाएगा, ये बन जाएगा भैया नाइट्रोबेंजीन, साथ में N2Cl, साथ में BF3 है, बस और क्या बनेगा, हो गया। ठीक भैया, बना लो इसे। है BF4 है ना, तो NaF NaF नहीं बनेगा भाई, कुछ ना कुछ अलग बनेगा। NaF यहाँ तो HCl निकल रहा है मान लो, देख लो क्या बनता है। NaBF4 बन जाता है, ये बनता है भैया NaBF4 बन जाता है, सोडियम बोरो फ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, बोरान। ठीक है, ये नोट करना भैया, इंपॉर्टेंट है ये भी। नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाना आपको, इसकी रिएक्शन कराओगे, ये बन जाएगा, और फिर NaNO2 कॉपर साथ हीट करा दोगे, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, नोट करो। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, रिवीजन